क्यों बे? कितनी देर में डिलीवरी लेकर आएगा? मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तेरे हाथ टूट गए, फोन नहीं उठाया जा रहा। हाँ, मैंने ही तुझे डिलीवरी के लिए बुलाया और मैं ही चल कर आ रही हूँ। तू काम कर रहा है कि मैं कर रही हूँ? तुझे मैंने पैसा इसलिए दिया है कि तू यहाँ बैठा बैठा सो फोन चलाए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना अच्छे लोग भी पीटे जाते हैं। मन तो कर रहा है तुझे इतना मारूं कि तेरा थोपड़ा बेकार कर दूं। लेकिन मैम साहब, इसमें मारने की क्या जरूरत थी? मैं आप ही का लोकेशन चेक कर रहा था। वो क्या है ना कि ये रिंग रोड है, इसके नीचे नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क ना आने की वजह से आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैम साहब मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बस आप ही के वहाँ तो जा रहा था। मैम साहब, आप थप्पड़ मार के सही काम नहीं किया। थप्पड़ मार के मैंने ठीक नहीं किया। मन तो कर रहा है अभी तुझे और बजा दूं। पता है मेरे घर पे 20 मेहमान बैठे हैं, तेरी इस वजह से ना मेरे सारा स्टेटस खराब हो गया। तू मुझे ऐरी गरी लड़की समझ रहा है? मेरे स्टैंडर्ड देख रहा है क्या है? मेरे घर में इतने वीआईपी मेहमान बैठे हुए हैं और तेरी वजह से मेरी इंसल्ट हो गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। मैडम, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना मैडम कि यहाँ तो आपको पता है, देख लीजिए जंगल इलाका है, यहाँ नेटवर्क की समस्या कुछ ज़्यादा ही है। और मैम साहब, घर से भी मैं कुछ परेशान हूँ और मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब था तो आके यहाँ बैठा हुआ था। डिस्टर्ब था? डिस्टर्ब का मतलब ये है कि तू यहाँ बैठे बैठे सो जाए? अरे तू पैसे किस बात के लेता है? डिलीवरी करने के कि यहाँ बैठे बैठे सोने के? अरे मैम साहब, हम डिलीवरी बॉय हैं तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान है ना, हमें भी भूख प्यास लगती है। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग का काम हमेशा टाइम पे हम लोग तो कर ही देते हैं। अब थोड़ा बहुत लेट हो गया तो आपको तो मैनेज मैम साहब थोड़ा तो करना चाहिए ना। मैनेज करूंगी? तू मतलब गलती करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रहा है? तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ, मेरे मेहमान नाराज होके चले गए। हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तू पैसा लेता है ना तो अपना काम ईमानदारी से करना सीख। ऐसे किया जाता है तेरी तरह काम कि मतलब डिलीवरी जिसने ऑर्डर किया है वही आ रहा है पैदल चल के इतनी दूर, और तू यहाँ पर बैठे बैठे सो रहा है। तेरी वजह से अच्छे लोग भी, इंसान को भी कोई अच्छा नहीं समझता है। तुम जैसे घटिया लोग यही काम करते हो। तुझे किस बात की चिंता है? पैसे की ना, कि मेरा ये नहीं हो रहा। तुझे तेरा रोना गाना मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तू ज्यादा ज्यादा यही कहेगा कि मुझे मैम पैसा नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये वो फलाना ढिमाका। इसके अलावा तेरा कोई रोना गाना है? इसके अलावा अगर तेरी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता। तुम गरीबों का क्या नाटक होता है? बस यही, मेरे पास मैम खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, यही रोना तेरा भी होगा। बता। मैडम, आप जैसे लोगों को ना बस यही लगता है कि हम लोगों को सिर्फ पैसों की ही प्रॉब्लम होती है। हम लोग के घर की परिस्थितियाँ, घर की सारी प्रॉब्लम आप लोग को समझ में नहीं आती। छोड़िए, आपको क्यों ही मैं समझा रहा हूँ। एक काम करिए, ये आपका, ये रहा आपका ऑर्डर ले लीजिए। मुझे तेरा कोई ऑर्डर नहीं चाहिए। अपना ऑर्डर अपने पास रख, समझा? क्या चाह रहा है? अपने मेहमानों को ठंडा खाना खिलाऊं? हाँ, वैसे भी तूने उनकी इंसल्ट कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी, अब सोच रहा मैं ठंडा खाना लेकर जाऊं? तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक अभी, मैं तेरी कंप्लेंट करती हूँ। अरे नहीं मैम साहब, मैं माफ़ी आपसे मांग तो रहा हूँ। आपको मैं कब से बता रहा हूँ मैम साहब, इधर नेटवर्क का इशू है, लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। मैम साहब, वैसे भी मैं फैमिली से अपने बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और आप कंप्लेन कर देंगी मैम साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं माफ़ी तो मांग रहा हूँ मैम साहब, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। कंप्लेंट ना करूँ तो क्या करूँ? तेरा थोपड़ा देखूं? तेरी अकल ऐसी ठिकाने आएगी जब तक मैं कंप्लेंट नहीं करती। रुक। अरे मैम साहब, आप ये छोटी सी बात तो क्यों इतना बड़ा कर रही हैं? मैम साहब, आप कंप्लेन कर देंगी। एक तो मैं पूरे दिन भर में 8-10 ऑर्डर ही ले पाता हूँ, जिसमें 200-300 रुपये कमाई होती है। आप कंप्लेन कर देंगी ना मैम साहब, तो आज की मेरी पूरी जितनी सैलरी बनी आज की पूरी कट जाएगी मैम साहब। अपना मुंह बंद रख। तेरे ना मुंह से ना मुझे घिन आ रही है। तू इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है कि एक तो गलती के गलती, ऊपर से सीना चोरी। अरे हट्टा कट्टा होकर, बॉडी बिल्डर होकर तुझे कोई और काम नहीं हुआ, ऊपर से यहाँ पड़ा सो रहा है। अगर काम कर रहा है तो अच्छे से कर, ताकि 4 लोग तुझे पैसे दे, तुझसे अच्छे से डिलीवरी कराया करे। मेरी बात खत्म होने दे। ये बता, तू डिलीवरी करता भी होगा? जब तूने मुझे परेशान कर दिया, इतनी देर मुझे यहाँ पर बकबक करनी पड़ रही है, तो तू और लोगों के साथ क्या करता होगा? मुझे तो लगता है यहाँ तू मच्छर मारता होगा, मक्खी मारता होगा। तू एक डिलीवरी नहीं करता है, सिर्फ यहाँ बैठे बैठे सोता है तू। नहीं मैम साहब, ऐसा नहीं है। मैं पूरे दिन में 8-10 डिलीवरी करता हूँ मैम साहब। हट्टा कट्टा हूँ तो क्या हुआ मैम साहब, घर की मजबूरी है, वरना ये सब काम मैं थोड़ी करता। और मेरी माँ की तबीयत ख़राब होती है, तब तक कोई जॉब मुझे मिल नहीं रही थी, सोचा यहीं जॉब कर लूँ। और आप आके मैम साहब, आज 2 ही 3 दिन हुए हैं मुझे जॉब करते हुए, आप आके सुना रही हैं मैम साहब।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूँ, प्लीज़ मेरी कंप्लेन मत करिए आप। मैं कंप्लेंट तो तेरी करके रहूंगी। और तू क्या कह रहा है कि मतलब मुझे सुना दिया? अरे अभी तो सुना रही हूँ तुझे, तो ना चप्पलों से मारने वाला है। मैं तेरी कंप्लेंट करूंगी, ऐसे तू नहीं मानने वाला। रुक। मैम साहब मत करिए ना, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैम साहब हाउ डेयर यू, मैम साहब तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और तो मैं तेरी कंप्लेंट करके रहूंगी, समझा तू? मैम साहब बताओ, आज पूरे दिन में 2 ही ऑर्डर मिले और मेरी क्या ही गलती है? यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मैम साहब फालतू मुझे सुना के चली गई। अगर वो कंप्लेन कर देंगी ना, मेरी आज की पूरी सैलरी चली जाएगी। ये अमीर लोग ना ऐसे ही करते हैं। अब मैं उनको क्या ही बोलूँ। ओह गॉड, मैं तो बुरी तरह टायर्ड हो गई उस जोमेटो वाले के चक्कर में। ऐसा Oh my God. ऐसा क्या हुआ? बहुत थकी लग रही हो आज, क्या हो गया मेरे को बताओ। अरे यार क्या ही बताऊं, मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। हाँ, वो साला इतना बदतमीज, मैंने मतलब पिज़्ज़ा का टाइम था 10:05 पे, वो आया इतना लेट 4-5 घंटे बाद। ऊपर से मैं फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। बस गई चौराहे पे पैदल चल के, सोचो मैं पैदल चल के गई यार। उसको इतना मैंने मारा, इतना मारा, 2 तमाचे दिए कर रहे ना, तब जाके उसकी अकल ठिकाने आई। बहुत बढ़िया काम किया तुमने उसको मारा भी। और वैसे भी आजकल डिलीवरी वाले ना ऐसे ही होते हैं, पता है तुमको? कस्टमर जो भी ऑर्डर उनके पास आता है ना, झूठा कर देते हैं, निकाल लेते हैं, खा लेते हैं। आजकल इन लोगों पे भरोसा नहीं करने वाला था, और तुमने 2 थप्पड़ मारे ना उनको, बहुत सही किया। अरे यार मतलब इतनी ऊपर से मुझसे आर्ग्यूमेंट करता जा रहा है, अपनी ही गलती को ना मानने के बजाय वो मुझसे बोल रहा है मैडम ये मैडम वो, मतलब अपनी दुनिया भर की। भाई गरीबों का रोना गाना नहीं होता है, भाई अपना रोना गाना लगा। मैंने कहा ऐसा है ना, मैं तुझे पैसे दूंगी ना मैं तेरा ये ऑर्डर लूंगी, चल निकल यहाँ से। और इतना मैंने पीटा है ना कि उसका मुंह देखने वाला था वहाँ। तुमने कंप्लेन की कि नहीं उसकी की? अरे यार कंप्लेन तो मैं ऐसी करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि किस लड़की से पाला पड़ा है। तुम एक काम करना। हाँ बोलो। मैं एक बार फिर से पिज्ज़ा ऑर्डर करूंगी। अच्छा, उस टाइम तुम ये करना कि ऑफिस जाऊंगी मैं और तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। पिज़्ज़ा ऑर्डर लेकर जैसे ही आएगा, बस तुम सारे मैटर की वीडियो अच्छी बना लेना। बस वीडियो बनते ही मैं सीधा अपलोड करूंगी यूट्यूब पर और रातों रात स्टार बन जाऊंगी। तुम्हें तो पता है इस तरह की वीडियो कितनी चलती है। और मैं करिश्मा सक्सेना वायरल, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं स्टार बन जाऊंगी। तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना कि डालते ही वायरल हो जाएगी, मिलियनों में फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे। हाँ और स्पॉन्सर भी आएंगे तुम्हारे पास, उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा नाम होगा हर जगह। हाँ यार पता है फॉलोवर्स की लाइन लग जाएगी। और मैंने उसका भी वो देखा है कि अगर उसने कोई कंप्लेन करी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको 20,000 रुपये पुलिस स्टेशन में घूस दे दूंगी। इतनी बड़ी मैं मालिक हूँ, इतने बड़े होटल उसके ऑफिस की मैनेजर हूँ, 80-90 हज़ार मेरी सैलरी है। वो मुझसे क्या ही पंगा ले पाएगा, और पंगा लेगा तो मैं उसकी घूस दे दूंगी। मैंने सारा ना मामला सेट करके रखा चलो है। कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए हाँ कॉफी यार। बना के लाता हूँ। ओके डार्लिंग। और हाँ थोड़ा सा स्पाइसी वो फूड भी लेकर आना मेरे बिल्कुल लिए। बिल्कुल लेकर आता हूँ। ओके थैंक यू। अरे भैया रवि, तबीयत कैसी है आपकी? हमारी तबीयत को छोड़ो, माता जी ना हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई तो हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए हैं। भैया एडमिट पैसा कहाँ से दिए आप? पुरानी वाली ज़मीन बिकी थी, 50,000 रुपये वहाँ से मिला था, बाकी पैसे तुम दे दोगे तो हम हॉस्पिटल में जमा कर देंगे। 1 लाख रुपए हॉस्पिटल वाले बताएंगे ना। अरे भैया बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अब क्या करें भैया, आपकी दवा ही लाने गया था। अब एक डिलीवरी मिल गई थी भैया। अब वो पता है ना कि आपको रिंग रोड के नीचे नेटवर्क नहीं आता है। अब वही नेटवर्क में ढूंढ रहा था कि नेटवर्क आ जाए, तो मैम साहब थी एक, उनकी डिलीवरी देनी थी। अब वो हो नहीं पाई डिलीवरी। मैम साहब आके हमको थप्पड़ उप्पड़ मारी, बोली तुम लोग गरीब हो, तुम लोग की यही औकात है। अब भैया आप ही बताइए ना,
वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है फ़ोन का, तो हमारी कोई गलती थोड़ी है। अब हमारे पास जो फ़ोन है उसी पे तो काम करेंगे ना। देखो हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, पर पैसे वैसे नहीं आएंगे ना तो माता जी का इलाज भी नहीं हो पाएगा, और हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर हमको टीबी बताई ने, अब भैया पैसे के इलाज कहाँ ही हो पाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, वो तो भगा दिए, कह रहे यहाँ पे इलाज नहीं कर पाएंगे हम तुम्हारा। अब माता जी के तो इलाज कराना पड़ेगा ना, क्योंकि माता जी के तो कैंसर की बीमारी है। अब भैया क्या करें, अकेला कमाने वाले हैं, अब कितना ही देख पाएंगे। आपकी भी दवा लेने गया था, लेकिन आज की पता है मैम साहब की हरकतें की वजह से ना मेरी आज की पूरी सैलरी कट गई। अब भैया कहाँ से मैं आपकी दवा लाऊं, माता जी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, हम मुखिया जी के पास जाते हैं, उनसे ना 50,000 रुपये उधार ले लेते हैं, उनको हम बाद में वापस लेकिन कर आपको देंगे। तो पता है ना भैया, मुखिया जी के यहाँ जाएंगे, वो पैसे हम लोग टाइम पे नहीं लौटा पाए तो वो आके गाली गलौज वो करते हैं। नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो ना, हम जाते हैं मुखिया जी से बात करते हैं, कहीं ना कहीं से तो कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। माता जी का तो इलाज कराना ही पड़ेगा ना हम लोगों को। वो तो बात है भैया, आप भी भैया कुछ नहीं करते, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप लोग परेशान हो। अरे नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे, तुम्हारी भी तो दिक्कतें हैं ना, तुम भी तो काम ही कर रहे हो ना। अब लोग तुमको थप्पड़ मार के पैसा नहीं दे रहे तो कहाँ से तुम भी पैसे भैया लेके आओगे? भैया एक ऑर्डर और आया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको करके आऊँ, तो आपकी थोड़ी बहुत शाम की दवा भी लेते आऊँगा, और माता जी का आप ख्याल रखिएगा। हाँ, ठीक मैं आऊँगा वहाँ पे, तो माता जी को भी देखते आऊँगा। ठीक है, आराम से जाना है। ठीक है भैया। बताओ हमारा छोटा वाला भाई कितनी मेहनत करता है, एक हमारे तबीयत नहीं ठीक रहती, नहीं तो हम भी कहीं काम हम कर लें। लोकेशन तो भाई यहीं का दिखा रहा है, तो मैम साहब जल्दी आ जाए। कितना टाइम हो रहा है? अरे मैम साहब क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैंने तुमको डिलीवरी का समय कितने बजे डिलीवरी की थी मैंने? मैम साहब आपको तो पता है चौराहे पे यहाँ तक कितना ट्रैफिक लगता है। 10:05 में मैंने ऑर्डर किया, तो इस समय बज रहा है 2:05। ये तुम्हारा टाइम है आने का? मैम साहब ये अपना पार्सल पकड़िए। अपना ऑर्डर अपने पास रख, ठीक है? पहले मुझे इस बात का जवाब दे, मैंने तुझे ऑर्डर कितने बजे किया था? मैम साहब दरअसल बात ऐसी थी ना कि आप ही के नाम का दूसरा ऑर्डर भी था, मैं वहाँ पे चला गया, मुझे लगा आप ही का है, उसकी वजह से देर हो गई, और इधर ट्रैफिक भी ज़्यादा लगता है। मैम साहब प्लीज़ मेरे पैसे दीजिए। और पैसे? ऑर्डर तो मैंने ले लिया है, लेकिन पैसे मैं तुझे नहीं दूंगी। क्यों मैम साहब, पैसे क्यों नहीं देंगे आप? ज्यादा बकवास करेगा तो यही पटक के मारूंगी तुझे, समझा? अपनी औकात मत भूल। तू है कौन? तू वही है ना जो मेरे पहले भी इंसल्ट किया था और मेरे साथ बदतमीजी की थी? मैम साहब आप पहले भी मेरे साथ आप बदतमीजी की थी, और आप भी आज बदतमीजी कर रही हैं। मैम साहब बहुत ज़्यादा देर थोड़ी हुई है, उस दिन की पता है मेरी पूरी सैलरी कट गई थी, और आज भी आप ऐसे कर रही है। मैम साहब ऑर्डर आप ले लिए, प्लीज़ मेरे पैसे दीजिए। मेरे पास पैसा फालतू का नहीं है जो तुम जैसे सोने वालों के लिए मैं पैसा निकालती घूमूं। ना मैं तुझे ऑनलाइन पैसा दूंगी, ना मैं कैश दूंगी, तुझे जो करना है कर। देखिए मैम साहब वैसे भी मैं आपका कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, और मेरे भैया की भी तबीयत खराब रहती है, और घर का इकलौता कमाने वाला चालू हूँ। हो गया ना, तुम गरीबों का नाटक यही रहता है। मेरी माँ खराब है, मेरी ये खराब है, मेरी ये तबीयत, मेरी वो तबीयत, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता ना। देखिए मैम साहब मेरी मजबूरी आप समझिए, मेरे पैसे दीजिए। मैम साहब मैं आपका पैसा तो मैं नहीं दूंगी, बताओ क्या कर लोगे? ऐसा मत करिए मैम साहब, बहुत गरीब आदमी है, और मैं वादा करता हूँ अगली बार आपका पार्सल बहुत टाइम पे लेके आऊँगा मैम। पहले मुझे इसका जवाब चाहिए, तूने मेरा ऑर्डर इतनी देर में डिलीवरी क्यों की? मैम साहब मैंने बताया तो, यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा लगता है। तुझे मैं ही मिलती हूँ क्या? पूरे यहाँ पर लखनऊ एरिया में तुझे मैं ही मिली हूँ, मेरा ऑर्डर हमेशा देर से लेकर आएगा तू? मैम साहब छोटी सी बात को आप क्यों इतना बढ़ा चढ़ा रही हैं? मैं खींच रही हूँ, मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैम साहब अगर आपको नहीं पैसे देना, लाइए मेरा ऑर्डर दे दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऑर्डर छीनने की? तेरी इतनी औकात हो गई? मैम साहब फिर आप बदतमीजी यहाँ बता से रही निकल, वरना बहुत मारूंगी तुझे, समझा? मैम साहब मेरे पैसे दीजिए आप। मैंने कहा मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, निकल, वरना अभी बुलाती हूँ पुलिस को। ठीक है मैम साहब। हाय बेबी। हाय डार्लिंग। देखो तुमने वीडियो बनाया ना? हाँ बना ली है, तुमने बोला था ना वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छी वीडियो आई है। दिखाओ। वाओ सो नाइस। अब तुम्हें फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ यार, मुझे नहीं पता तुम इतना अच्छा क्रिएटिविटी करोगे यार, इतना नाइस वीडियो बनाया है। अच्छा है ना?
बहुत अच्छा, इसको जल्दी से अपलोड करूंगी और रातों रात वायरल। तुम चिंता मत करो, वो वायरल होने का काम तो मैं कर दूंगा। पता है मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी वीडियो डाला और वो फेमस हो गई। उसकी चिंता मत करो तुम, ठीक है ना? ये बताओ मेरे मिलियन तो हो जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं, बहुत जल्दी हो। तुम इतनी हॉट हो, जाहिर से बातें हो ही जाएंगी। ओ डार्लिंग, सो स्वीट ऑफ यू। तुम कितने अच्छे हो यार, लुक you, वाइज ही नहीं, तुम और भी अच्छा, और भी चीजों में बहुत क्यूट हो। अब चलो मैं तुम्हारी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना? और तुम इतनी जल्दी में क्यों है यार? मैंने इतना अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हो। अरे कर तो रहा हूँ बेबी, और कैसे करूँ? मैंने कितना अच्छा उसको सबक सिखाया, उसके बारे में भी मेरी तारीफ भी नहीं की तुमने। अरे उसको क्या, डिलीवरी वाले का, उसको सबक तो मिल ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो। मैंने कितनी जोर का तमाचा दिया, वो देखा तुमने? हाँ देखा, इसमें रिकॉर्ड भी हुआ। यार मैंने ना, मुझे तो मजा आ गया। उसको एक तड़ाक से थप्पड़ दिया, उसका मुंह ना ऐसा हो गया कि मतलब क्या ही मैं बताऊं। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, बहुत मजा आया। मैंने अच्छा रिकॉर्ड किया, देखा है ना तुमने वीडियो? मैंने देखा यार, लेकिन पता है मुझे लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर से बॉस ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है है ना? तुम जाओ, चल। मैं भी निकलता हूँ। ओके, बाद में बाय मिलते बाय हैं। बाय बाय। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने ही आपको बुलाया। जी सर। करिश्मा जी, वो जो मैंने आपको परसों फाइल दी थी वो कंप्लीट हो गई? सर परसों ही तो दी थी, इतनी जल्दी कैसे? अरे तो परसों दी थी और मैंने बोला था कि आज 1 बजे तक मुझे वो सबमिट करनी है, और आप टाइम देख रही हैं कितना टाइम हो गया? 1:30 बज रहा है, 30 मिनट लेट है आप। सर बट इतनी जल्दी मैं कैसे टाइपिंग करके पूरी रिपोर्ट बना पाऊंगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। अरे काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं, आप तो चाहती तो 1 दिन में वो फाइल कंप्लीट करके दे सकती थी। आज पूरे 3रा दिन है, और जबकि मैंने बोला था आपसे कि मुझे 1 बजे फाइल सबमिट करनी थी तो करनी थी, लेकिन नहीं, आपको तो कोई इंपॉर्टेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। सर सॉरी उसके लिए। क्या सॉरी बोलने से जो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई और जो मेरे को प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो डिले हो गया? आपकी एक गलती की वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिले हो गया है। वैसे छोड़ो, क्योंकि एक काम तो ढंग से होता नहीं। और एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप घर से लंच नहीं लाती हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, मैं तो लंच लेकर आती हूँ, बट कभी कभी जल्दी में सर नहीं बना पाती तो। अच्छा, कभी कभी। मैं तो देखता हूँ कि आप डेली ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगाते, कभी जेप्टो तो कभी स्विगी। सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं ऑर्डर किया जोमेटो या स्विगी से। सर 1 या 2 ही बार मैंने किया है, बट हाँ। डेली तो नहीं किया मैंने तो ऐसा। इसका मतलब मैं जब बाहर रहा तब आपने मंगाया, और लोगों से बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। अरे वो बेचारे ट्रैफिक में, अगर वो डिलीवरी बॉय हैं, 10 मिनट ट्रैफिक में फंस गए तो आप उनसे क्या करती हैं? उनसे ऑर्डर तो अपना ले लेते हैं, उनको पे भी नहीं करती, और उनको ना फीडबैक में कंप्लेन भी करती हैं। सर नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। आपको किसने मेरी कंप्लेन कर दी? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने खुद सामने से देखा था, आप उस डिलीवरी बॉय से ना बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात कर रहे थे और उसे पैसे भी नहीं दिए, यहाँ तक कि आप ना उसको थप्पड़ भी मार दिया। सर गलती उसी की थी, मेरी उसमें फॉल्ट नहीं है। मैंने कुछ मंगाया तो वो 5-6 घंटे लेट हो गया। That's why सर 5-6 घंटे, सिर्फ 10 मिनट लेट था, और वो बार बार आपसे कह रहा था, मैडम जी मेरे पैसे दे दीजिए, कंपनी वाले ना मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे जो आईडी में पड़े रहते हैं। नहीं, आपने एक बार भी नहीं सुनी। और कल देखा मैंने, वही डिलीवरी बॉय कल ऑफिस के बाहर लेके आया था, और मैं छत पे खड़ा बात कर रहा था, तब मैंने अपनी आंखों से देखा था, और आपकी वीडियो भी बनाई थी। ये रही वीडियो। और यहाँ ही नहीं, आपका सोशल अकाउंट मेरे पास है, मैंने सोशल अकाउंट में भी देखा कि आप लोगों के साथ ना ऐसे ही बदतमीजी से बात करते हैं, और वायरल होने के लिए ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। सर आई एम सो सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आई रियलाइज आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे इंसानियत नाम की चीज़ है भी या नहीं? अरे वो भी तो एक इंसान है, बेचारे गरीब है, चंद पैसों के लिए दोपहर में और ट्रैफिक में इधर उधर भटकते रहते हैं। आप लोग को टाइम से खाना पहुंचाते हैं, लेकिन नहीं, जब आप डिलीवरी लेने के बाद में ना टाइम से पैसे नहीं देते, तो थोड़ी सी तो शर्म कर लिया करो। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उस गरीब इंसान का दिल दुखाया और साथ में उसका पैसा भी नहीं दिया। आई एम सो सॉरी सर, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा एक गरीब इंसान के साथ क्यों किया। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान मेहनत की रोजी रोटी कमाता है, और मैंने उसकी मेहनत की रोजी रोटी नहीं दी। अगर इस कंपनी में काम करना है तो दोबारा किसी भी गरीब को ना परेशान नहीं करोगे और उनके हक का पैसा दोगे, वरना मैं इस कंपनी से ना तुम्हें निकाल दूंगा। नहीं सर, ऐसी गलती मत करिएगा सर। मेरा भी परिवार है, मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा है।
सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंसान को ना मर्यादा में रहना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, लेकिन शायद मेरे कुछ घमंड था, किस चीज़ का मुझे नहीं पता। आगे से मैं ख्याल रखूँगी। मैं हर इंसान को अपनी तरह समझूंगी और उससे बहुत पोलाइट वे में बात करूँगी सर। चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो मैंने तुम्हें फाइल दी थी वो कंप्लीट करके मुझे टाइम से दे देना। जी एक सर। दिन का टाइम और दे रहा हूँ तुम्हें। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, जाओ। तो हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, कमेंट करें। और आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी डिलीवरी बॉय या जेप्टो या स्विगी बॉय, कोई भी आदमी, गरीब आदमी हो, उसको ना उसके हक का पैसा देना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि इतनी गर्मी में वो भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, तो उन्हें परेशान ना करें। जय हिंद, जय भारत।